बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसवर्सल एंगल्स। लास्ट वीडियो में हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को डिस्कस किया था, तो आज हम देखेंगे ट्रांसवर्सल एंगल्स को। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल एंगल्स है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इट फॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। जब कोई भी ट्रांसवर्सल जो है ना पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल लाइंस को कट करता है, तो उसको हम तो फिर हम हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं ना उससे वो हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है ना वो क्या चीज़ है? ठीक है, पैरेलल लाइंस तो आपको सभी को पता होगा। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ फिगर में बनाया है, मेरे पास एक ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन 1 एंड लाइन 2, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। लाइन 1 एंड लाइन 2 आपस में पैरेलल है, जबकि आपको एक लाइन नजर आ रही है जो कि बिल्कुल टेढ़ी है। अब ये जो टेढ़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जब कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन है, जब कोई भी लाइन किसी पैरेलल लाइंस को कट करे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं पैरेलल लाइंस, जब कोई भी ट्रांसवर्सल दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करे, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को कट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या है? ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को, पैरेलल लाइंस को कट करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब जब ये ट्रांसवर्सल ने L1 और L2 जो कि पैरेलल लाइंस हैं इनको कट किया, तो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे कुछ एंगल्स बने हैं। ठीक है, अब इन एंगल्स की क्या टाइप्स है? हमारे पास ये एंगल्स हो सकते हैं, एक इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब सबसे पहले तो ना देखें जरा, आप चेक करें कि हमारा जो फर्स्ट वाला एंगल है ना, जो हमने फर्स्ट पे डिस्कस करना है एंगल, वो है इंटीरियर एंगल। वो कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर से ही पता चल रहा है कि अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, तो इन लाइंस में लाइन 1 एंड लाइन 2, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास एंगल बन रहा है ABCD EFGH। ठीक है, अब इसमें इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल्स कौन से हैं? तो अंदर वाले एंगल्स आप देखें, दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो लाई कर रहे होंगे ना एंगल्स, वो हमारे पास इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको छुपा देती हूँ और ऊपर से भी मैं इसको ऐसे दोनों तरफ से, तो देखें ये दो पैरेलल लाइंस थी, हमारे पास L1 एंड L2, और दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं वो कौन सा है? CD, E एंड F। तो हमारे पास CD, E एंड F जो है ये हमारे पास क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। जो दो पैरेलल लाइंस के अंदर लाई करेंगे एंगल्स, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा मिला है? एक एंगल C हमें मिला इंटीरियर, और कौन सा एंगल मिला? एक एंगल D इंटीरियर एंगल मिला, एंगल D। फिर उसके बाद कौन सा इंटीरियर एंगल मिला हमें? उसके बाद ये देखें, ये E है, एंगल E इंटीरियर मिला, देन एंगल F। इसका मतलब ये जो CDEF जो दो पैरेलल लाइंस के अंदर थे, अंदर वाले एंगल्स थे, वो हमारे पास क्या हुए? अंदर वाले एंगल्स हमारे पास हुए इंटीरियर एंगल्स। ओके हो गया। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स को। तो एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास, एक्सटीरियर नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्सटीरियर यानी बाहर वाले। तो अब हमने देखना है बाहर वाले एंगल्स। अब ये जो दो पैरेलल लाइंस थी, इसके अंदर वाले एंगल्स तो हमने इंटीरियर कह दिया। अब इसके बाहर वाले एंगल्स जो है हमारे पास क्या हुए? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर और बाहर वाले एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमें कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स मिले हैं? हमें मिला है एक एंगल A, दूसरा एंगल B, यानी एंगल A भी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल B भी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल यहाँ से कौन है? यहाँ से एंगल G एक्सटीरियर है, और एंगल H एक्सटीरियर है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास अभी सिर्फ हमने दो एंगल्स को डिस्कस किया है, एक था इंटीरियर एंगल, दूसरा था एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइंस के अंदर आने वाले एंगल्स थे, ये नजर आ रहा था CDEF। ठीक है, जो अंदर थे वो मैंने लिख दिए इंटीरियर में, और जो बाहर थे एक्सटीरियर एंगल में वो मैंने बाहर लिख दिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखें, है तो ये इंटीरियर एंगल्स ही, लेकिन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं? देखें, ऑल्टरनेट सबसे पहले तो हमने कहाँ पहुंचना है? इंटीरियर एंगल्स में। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के अंदर आने वाले एंगल्स, यानी ये CD, E एंड F, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। अब देखें, उसने कहा ऑल्टरनेट का मतलब उलट पोजीशन पे, मतलब अब देखें ये C है और C की बिल्कुल ऑल्टरनेट साइड पे हमारे पास क्या है? F। तो इसका मतलब है C और F अंदर वाले एंगल से देख लिया, ये इंटीरियर एंगल सिर्फ मैंने देखना ही CD, E और F को है। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा C का ऑल्टरनेट कौन सा होगा? F, और E का कौन होगा? D। C का कौन होगा? C के ऑपोजिट साइड पे
ऑल्टरनेट साइड पे f है और e की ऑल्टरनेट साइड पे कौन है d। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल c और एंगल f ये आपस में क्या है, एक तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और दूसरा क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल C जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल होगा, बिल्कुल इसकी ऑल्टरनेट साइड पे लाई करने वाले एंगल F के। ठीक है, उसके बाद देखें मेरे पास है एंगल कौन सा, एंगल है E। एंगल E की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कौन है, एंगल D, यानी बिल्कुल ऑल्टरनेट साइड पे है D, या D की ऑल्टरनेट साइड पे है E, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और दूसरा ये है कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट्स मीन एंगल D इक्वल किसके होगा, एंगल E के। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, हमने इंटीरियर एंगल्स जो है ना वहां पहुंच जाना है, C D E F ये इंटीरियर एंगल्स थे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स C के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास F है, तो C और F ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये इक्वल होंगे। इसी तरह E और D ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के साथ भी यही हालात है। पहले तो हमने कहाँ जाना है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पास। कहाँ जाना है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को देखें, ये है मेरे पास AB और ये है GH, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स थे। अब हमने ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाना है, तो A का बिल्कुल ऑल्टरनेट कौन होगा, A का बिल्कुल ऑल्टरनेट हमारे पास क्या होगा, H, और B का कौन होगा, B का होगा G। A का क्या होगा, H, और B का क्या होगा, G। तो और ये भी हमारे पास इक्वल होंगे, यानी A जो है एंगल A वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा एंगल H के, और जो एंगल B है बाहर वाला वो बाहर वाले ही किसके, G के इक्वल होगा। तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल G के। अभी तक हमने 4 तरह के एंगल्स पढ़ लिए, एक बड़ा इंटीरियर, दूसरा बड़ा एक्सटीरियर, फिर हमने बड़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड देन बड़ा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, अब देखें यहाँ पे मेरे पास कितनी तरह के एंगल्स बन रहे हैं, मतलब कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4। यहाँ पे भी कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4, E F G H। अब देखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, दोनों एंगल्स की बिल्कुल एक जैसी साइड। अब देखें ये A है, ये यहाँ पे एक बन रहा है एंगल A, और नीचे वाले देखें साइड्स में देखें कि जो हमारे पास A वाली बिल्कुल ही A वाली पोजीशन पे कौन सा एंगल है, बिल्कुल A वाली पोजीशन पे E वाला एंगल है। ठीक है, तो यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल E है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी खासियत है, प्रॉपर्टी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है जो साइड A की है नीचे वाले एंगल्स में हमारे पास वही साइड किसकी है, E की। तो A किसके इक्वल हुआ, E के। इट्स मीन यहाँ लिखूंगी एंगल A इक्वल है एंगल E के, और ये दोनों एंगल्स क्या हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिल्कुल इसी तरह C पे आ जाओ, तो ये C है, नीचे वाले एंगल पे देखो कौन सी, बिल्कुल C वाली कौन सी साइड है, बिल्कुल इसी एंगल में, तो C वाली बिल्कुल साइड है, यहाँ पे G बन रही है। तो C और G जो है ना आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एंगल C इक्वल है एंगल G के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। इसी तरह एंगल B पे आ जाए। अब ये एंगल B है, तो नीचे वाले जो एंगल्स बन रहे हैं बिल्कुल B वाली पोजीशन पे कौन से वाला एंगल है, तो बिल्कुल B वाली पोजीशन पे F वाला एंगल है। तो B और F आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल B इक्वल है एंगल F के। ओके, इसी तरह नीचे आ जाए। अब नीचे है एंगल D। अब एंगल D की बिल्कुल वही साइड पे, नीचे वाले एंगल में एंगल D की साइड पे कौन सा एंगल है, H। एंगल D किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल H के। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं, एंगल H के इक्वल है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो एंगल A और बिल्कुल एंगल A वाली साइड पे ही जो नीचे वाला एंगल है, इस पे कौन सा एंगल लाई कर रहा है, E। A और E इक्वल है, C और G इक्वल है, B और F इक्वल है, D एंड H इक्वल है, और ये सारे जो भी एंगल्स बोले ये सारे क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स पहले तो देख लें। ठीक है, अब ये तो मेरे पास एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल की सेम साइड कैसे, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल की एक ये साइड है और एक ये वाली साइड है। ठीक है, एक तो ये साइड है, ये वाली D और F वाली, और दूसरा कौन सी है, E और C वाली। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, ये भी हमारे पास इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब कैसे, पहले तो इंटीरियर एंगल्स पे आना है। यहाँ पे मुझे मिले इंटीरियर एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल की एक साइड है, इधर यानी राइट साइड है। अब राइट साइड पे कौन कौन से एंगल मिले मुझे, D और F मिला, और D और F का सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल D
प्लस एंगल एफ, ये ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे लाई कर रहे हैं, यानी सेम साइड पे लाई कर रहे हैं और इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे हमारे पास यही ट्रांसवर्सल है और इसी ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड कौन सी है, इसी ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं इंटीरियर एंगल सी और ई। ठीक है, तो इनका भी सम क्या होना चाहिए, इनका भी सम 180 होना चाहिए। देखें, ये ट्रांसवर्सल था, ट्रांसवर्सल की पहले हमने राइट साइड डिस्कस की, अब हम कौन सी साइड डिस्कस कर रहे हैं, अब हम साइड डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे कौन कौन सा एंगल है, लेफ्ट साइड पे एंगल है सी, लेफ्ट साइड पे इंटीरियर एंगल्स ही होंगे हमेशा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एंगल्स कौन सा है, सी एंड ई। तो एंगल सी और एंगल ई का सम क्या होना चाहिए, एंगल सी प्लस एंगल ई जो है वो भी हमारे पास सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 6 तरह के एंगल्स हैं जिनको हमने अपनी एक्सरसाइज में भी यूज करना है। ठीक है, यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। तो